हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज़ अ लेयर स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर एक ऐसा ओएस डिज़ाइन है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड किया जाता है और यहाँ पे हर एक लेयर का अपना ही एक फिक्स्ड फंक्शन होता है। हर एक लेयर जो होती है वो अपने सिर्फ एडजस्टेंट लेयर से बात कर सकती है, जैसे कि लेयर 1 किससे बात कर सकती है, लेयर 0 से। यहाँ पे लेयर 2 होगी तो लेयर 2 किससे बात कर सकती है, लेयर 1 से। यहाँ पे अगर लेयर 3 होगी तो लेयर 3 किससे बात कर सकती है, लेयर 2 से। लेयर 3 हमारी डायरेक्ट लेयर 0 से बात नहीं कर सकती, ठीक है। लेयर स्ट्रक्चर में हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कि हर एक लेयर अपने एडजस्टेंट वाली लेयर से बात कर सकती है। एडजस्टेंट लेयर मतलब नीचे वाली लेयर। लेयर 1 किससे बात करेगी, 0 से। लेयर 2 किससे बात करेगी, 1 से। अगर यहाँ पे लेयर 3 है तो वो किससे बात करेगी, 2 से, ठीक है। बॉटम की लेयर होती है वो हार्डवेयर के क्लोजेस्ट होती है और जो सबसे टॉप लेयर होती है वो किसके क्लोजेस्ट होती है, हमारी यूजर के क्लोजेस्ट होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लेयर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जो यूजर्स की कमांड है वो ऊपर से नीचे लेयर्स के थ्रू जाती है। अगर यूजर ने यहाँ से कमांड भेजी वो लेयर 3 के पास जाएगी, फिर 2 के पास जाएगी, फिर 1 के पास जाएगी, फिर हार्डवेयर के पास जाएगी और फिर हार्डवेयर का रिस्पॉन्स कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। लेयर 1 के पास जाएगा, फिर 2 के पास जाएगा, फिर 3 के पास जाएगा एंड देन किसके पास जाएगा, यूजर के पास जाएगा। अगर मान लो हमारी लेयर 0 है, लेयर 0 हमारी हार्डवेयर लेयर है, तो हार्डवेयर लेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से हो गए, वो सीपीयू हो गया हमारा, रैम होगी, डिस्क हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए सारे, वो किस में काम करेंगे, हमारे हार्डवेयर लेयर में, ठीक है। देन उसके पास सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया, वो लेयर 2 में काम करेगी। प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया, फिर उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट नेक्स्ट लेयर में काम करेगी, फिर फाइल मैनेजमेंट नेक्स्ट लेयर में काम करेगी एंड देन फिर हमारे पास आ जाएगा यूजर इंटरफेस लेयर, ठीक है। इसका हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं यूनिक्स। अगर मैं लेयर स्ट्रक्चर को रियल लाइफ एग्जांपल से समझूं तो जैसे लगा लो एक बिल्डिंग विद फ्लोर्स हो गई। जो मेरा ग्राउंड फ्लोर होगा वो मेरी फाउंडेशन होगी। अगर अपर फ्लोर किस पे डिपेंड करेंगे, मेरे लोअर फ्लोर पे, है ना। तो अगर मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग क्या बनेगी, स्टेबल बनेगी। अगर फाउंडेशन ही वीक होगी तो बिल्डिंग भी नहीं बन सकती ना। तो सेम कंसेप्ट हम किस में लेके चल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये इसको काम दे रहा है, ये इसको काम दे रहा है, तो लेयर्स में काम हो रहा है ना। तो हार्डवेयर के ऊपर सारी लेयर्स डिपेंड कर रही है ना। वैसे ही जैसे मैंने अभी बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया कि जब बिल्डिंग बनी है तो ग्राउंड फ्लोर फाउंडेशन कहलाएगी हमारी, उसी ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास अगले फ्लोर्स डिपेंड करेंगे ना। लेयर स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हो गए, ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, इजी टू डिबग हो जाएगा, बेटर सिक्योरिटी के लिए है और स्ट्रक्चर डिज़ाइन इजी है इसका। बट अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो केयरफुल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, बहुत केयरफुल ही इस डिज़ाइन को बनाने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। माइक्रो कर्नल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन है जिसमें हम क्या करते हैं, कर्नल को मिनिमम रखते हैं, मिनिमम या फिर स्मॉल रखा जाता है। वहाँ पर उस कर्नल में सिर्फ हमारी बेसिक सर्विसेज कर्नल मोड में होती है, बाकी सारी सर्विसेज हमारी कहाँ पे होंगी, यूज़र मोड में होंगी। देखो इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा इजली। ये मेरा डायग्राम है, ये हार्डवेयर है, ये बेसिक कर्नल ऑपरेशन है, मतलब ये मेरे पास स्मॉल है, मिनिमम रखा जाएगा, इसको स्मॉल कह दो या फिर मिनिमम। जो बेसिक कर्नल ऑपरेशन है यहाँ पे जो नेसेसरी है, जरूरी है, वो सिर्फ ऑपरेशन यहाँ पे होंगे। बाकी सारे ऑपरेशंस, जो बाकी सारी सर्विसेज हैं वो यूज़र स्पेस में होंगी। ये सारी सर्विसेज, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम, ये सारी कहाँ पे होंगी, मेरी यूज़र स्पेस में। देन आ जाएगा आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम आ जाएगा। इसलिए इसको माइक्रो कर्नल कहा जाता है क्योंकि हम यहाँ पे कर्नल का साइज बिल्कुल स्मॉल रखते हैं। ये जो मेरे हार्डवेयर है ये बॉटम लेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम मेरी अपर लेयर है। हार्डवेयर लेयर में मैंने पहले भी बताया था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे, मेन कंपोनेंट्स। सीपीयू हो जाएगा, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इनपुट आउटपुट, जो भी डिवाइसेज हैं वो किस में आ जाएंगी, मेरी हार्डवेयर में। ये सब कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा मेरा बेसिक कर्नल ऑपरेशन। इस लेयर को हम माइक्रो कर्नल भी कहते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ बेसिक ऑपरेशन हो जाएंगे, जैसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो जाएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कर्नल का साइज कितना है, स्मॉल है। कर्नल डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है हार्डवेयर के साथ। यहाँ पर अगर मेरा कर्नल क्रैश हो जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश नहीं होता। फिर आता है मेरे पास ऑप्शनल कर्नल ऑपरेशंस। ये ऑप्शनल कर्नल ऑपरेशंस क्या है, यूजर स्पेस की सर्विसेज है ये मेरी, ठीक है।
इसमें क्या क्या परफॉर्म हो रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट हो रहा है, डिवाइस ड्राइवर्स हो रहे हैं, फाइल सिस्टम हो रहा है, ये सब कहाँ पे हो रहे हैं, मेरे यूजर स्पेस में। ये सारी सर्विसेज कर्नल के बाहर यानी कि यूजर स्पेस में रन करती हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरा डिवाइस ड्राइवर फेल हो गया, बाय चांस अगर मेरा डिवाइस ड्राइवर फेल हो गया तो सिर्फ मेरा ड्राइवर रिस्टार्ट होगा, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बंद नहीं होगा। बाकी सारी सर्विसेज मेरी चल रही होंगी, सिर्फ डिवाइस ड्राइवर ही रीस्टार्ट होगा, फिर वो अपना शुरू से काम करेगा, बाकी मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बंद नहीं होगा। ये माइक्रो कर्नल का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस कहलाता है। और टॉप प्लेयर तो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है, ब्राउज़र हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, एडिटर हो गया, गेम्स हो गया, कुछ भी हो गया। एप्लीकेशन लेयर जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती हार्डवेयर से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में। ये कम्बिनेशन है दो स्ट्रक्चर्स का। कौन कौन से दो स्ट्रक्चर्स का कम्बिनेशन है? एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर प्लस माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर का कम्बिनेशन है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर की हम इसमें स्पीड लेते हैं और माइक्रो कर्नल की सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, दोनों को इसमें कंबाइन किया जाता है। कर्नल का साइज हम मीडियम रखते हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट सर्विसेज कर्नल स्पेस में रन कराते हैं। जो लेस क्रिटिकल सर्विसेज होती हैं उनको हम कहाँ पे रन कराते हैं? एक अलग सब सिस्टम में रन कराते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ना, वो फास्ट सर्विसेज को कर्नल के अंदर रखता है और सिक्योरिटी के लिए कुछ सर्विसेज को यूजर मोड में चलाता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये सारे हमारे हाइब्रिड स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो हाई परफॉर्मेंस, बेटर सिक्योरिटी, स्टेबल सिस्टम एंड स्केलेबल डिज़ाइन, ये होता है मेरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।